दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर पहले स्टेप में पुराने अतिथि शिक्षकों को रखा गया। दूसरे चरण में ऑनलाइन माध्यम से नए और पुराने उन अतिथि शिक्षकों को रखा गया जिनको स्कूलों का आवंटन नहीं किया गया। अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग के आदेश भी लोक शिक्षण भोपाल की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तीसरा राउंड कहें या फिर सेकंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का राउंड कहें, यह एक ही चीज़ है। तो इसलिए अतिथि शिक्षक जिनको स्कूलें नहीं मिली है, इस राउंड में हिस्सा ले करके अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना है तो सरकारी स्कूलों का चॉइस फिलिंग कर लेंगे। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के चॉइस फिलिंग से पहले उनके पदों को क्रिएट करने का लोक शिक्षण भोपाल की तरफ से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कूल आवंटन होने के बाद कई जगह अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन नहीं कराया जाता है। तो चलिए कंप्लीट अपडेट यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह आदेश प्रति में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ पर विषय में आप देखेंगे, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन के संबंध में यह जारी किया जा रहा है। रिक्त पदों के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग कराई जाती है और उनमें अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। इसमें संदर्भ में 26/6/2025 का हवाला दिया गया है। आपको बता दें, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जितनी भी अतिथि शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं वह 26/6/2025 के आदेश के तहत ही की जा रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय के शाला प्रभारी के लॉगिन पर आवश्यकता अनुसार रिक्तियों के अपडेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शाला प्रभारियों द्वारा रिक्त अपडेट करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेट होने से उन्हें विद्यालय में अतिथि शिक्षक आमंत्रण में कठिनाई आ रही है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित किए गए पत्रों के आधार पर विद्यालय में रिक्तियों के अपडेशन हेतु शाला प्रभारियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अतः शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दिनांक 2/8/2025 से दिनांक 5/8/2025 तक कर पाएंगे। साथ ही इन्होंने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु वास्तविक आवश्यक रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही भी विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा निम्नलिखित आधार पर की जाएगी। इसका क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया है आगामी काउंसलिंग के लिए। इन्होंने कहा कि विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व है वे विद्यालय में उपलब्ध कक्षों और सेक्शन समय सारणी यानी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या और विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि कर देंगे। यानी जितनों उनको डिमांड है अभी तक नहीं पूरी हो पाई है और उनको अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है तो वहाँ पर क्रिएट करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक को न्यूनतम 4 पीरियड और अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की पुष्टि सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। यानी यहाँ पर देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर जो पद दिख रहे हैं उनमें इस तरह के नियम को लागू करके अब पद को क्रिएट करना है। अब विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पुष्टि करना है। साथ ही उन्होंने बताया है कि समस्त शाला के प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि पैरा 2.1 यानी जो सबसे पहले देखा आपने उसके अनुसार अतिथि शिक्षक की आवश्यकता का आकलन करने के उपरांत रिक्तियों के अपडेशन की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करे। इस शाला प्रभारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह माना जाएगा कि उन्हें विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के सिग्नेचर 2/8/2025 की तारीख पर और आयुक्त के द्वारा अनुमोदित आदेश है। तो यह आदेश आप समझ गए होंगे। इसमें इस आदेश
उसके माध्यम से पद क्रिएट करेंगे और उन खाली पदों पर जल्द ही तीसरी काउंसलिंग, जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर नया आदेश जारी करके वह भर्ती का शेड्यूल जारी करेंगे और फिर उसके बाद ये पूरा जो है 15 तारीख के आसपास ही यहाँ पर हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।